हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11 में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के हमारी क्लास की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में कितनी बंदरगाह हैं और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, भारत में कितने बंदरगाह और कहाँ कहाँ पर है ये पढ़ लेते हैं। देखो, जो भारत में है 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 है। और सबसे अधिक बड़ी बंदरगाह कहाँ पर तमिलनाडु में है? 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? आपका चेन्नई, एन्नोर और कौन सा रह गया आपका? तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन, ये 3 है कहाँ पर? आपके तमिलनाडु में। छोटे बंदरगाह कितने हैं? 250 हैं। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, 53 है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे आधुनिक कौन सा है? नावा शिवा। सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है। देखो भाई, मैप के द्वारा देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर है, इस जगह पर यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? इस जगह पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है मुंबई में। मुंबई में 2 मुख्य बड़े बंदरगाह हैं। एक तो है मुंबई और एक है आपका नावा शिवा। मुंबई और नावा शिवा कहाँ पर है? आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर गोवा में कौन सा है? मुर्मू गोवा, जो कि पर्यटन वो है, बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में आपका एक है मैंगलोर। ठीक है, कौन सा है? मैंगलोर। कर्नाटक में कौन सा है? मैंगलोर। ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा है? मुर्मू गोवा, मुंबई और नावा शिवा। उसके बाद आता है आपको कौन सा? केरल में। ठीक है, केरल में कौन कौन से हैं? केरल में आपका एक है कोच्चि। केरल में कौन सा है? कोच्चि। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं हम अपनी पूर्वी घाट की ओर। पश्चिमी घाट पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद देखो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में 3 है। एक तो है तूतीकोरिन। यहाँ पर कौन सा है? तूतीकोरिन। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह और एनोर बंदरगाह, ये यहाँ पर है दोनों। ठीक है, चेन्नई और एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उसके बाद है पारादीप। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ से चावल निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और ये हुगली नदी पर बनाया गया है। एकमात्र नदी है बंदरगाह कौन सा होगा? आपका कलकत्ता बंदरगाह होगा। ठीक है, अब एक और रह गया पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन बंदरगाहों से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं। कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, कब किया गया? ये 4 अक्टूबर 2017 को। 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम बदल कर दिया गया। अच्छा, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है।
मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र भी यहीं से होता है, ठीक है भाई। इससे आगे है मुंबई, सबसे बड़ा महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। नावा शिवा सबसे आधुनिक है महाराष्ट्र में। मुर्मू गोवा एक पर्यटन क्या है, पर्यटक स्थल पर स्थित है। यहाँ से यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। फिर मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर, कर्नाटक में है। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। यहाँ से कदरेमुख केलो ऐसक का निर्यात किया जाता है। कदरेमुख केलो ऐसक का निर्यात किया जाता है। फिर है वो कोच्चि, अरब सागर की रानी जिसको कहते हैं। फिर तो तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, सबसे कम गहरा है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपका चेन्नई बंदरगाह है, ठीक। फिर है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और निगम आधारित बंदरगाह है। निगम आधारित बंदरगाह है कौन सा, आपका एनोर बंदरगाह। उसके बाद है विशाखापट्टनम, आपका आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक है। सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक है भाई। इससे आगे है पारादीप, कहाँ पर है, उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पारादीप से चावल का निर्यात किया जाता है और जो कलकत्ता है वो हुगली नदी पर है। पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। अब देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो देखो अब कांडला, मुंबई, मैंगलोर या फिर एनोर। पश्चिमी तट पर आपका कांडला भी है, मुंबई भी है, मैंगलोर भी है। एनोर आपका तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट पर है। इससे अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था, तो ये आपका ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह था, जिसको वेस्ट बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है भाई। सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। न्यू मैंगलोर आपका मंगलोर में है। कदरेमुख केलो है, ऐसा का निर्यात किया जाता है। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है, ये मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया था, कांडला बंदरगाह। इससे आगे है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, तो उड़ीसा में कौन सा है आपका, ये पूछा कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह है जहाँ से चावल का निर्यात होता है, ठीक है भाई। इससे अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, ये घुमा के पूछ लिया वैसे ही। कहाँ पर है पारादीप, आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक। इससे आगे है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा बताया था मैंने, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम, यहाँ पर एक चट्टान है जो यहाँ पर जो वो आते हैं सुनामी आती हैं, उनको आने से रोक देता है, ठीक है भाई। इससे आगे है, हाँ, उस चट्टान का नाम ध्यान में आया है, क्या है, डॉल्फिन नोज नाम का चट्टान है जो यहाँ पर सुनामी आने से रोकता है, ठीक है। अगर सुनामी आती है तो वो चट्टान इसको रोक देता है। इससे आगे है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है आपका, ऑप्शन जो सी है, चेन्नई बंदरगाह, ये आपका सही है, ठीक है। इससे आगे है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू आपका मुंबई में स्थित है और ये नावा शिवा को ही आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। इससे आगे है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है,
जो कोलकाता बंदरगाह है वो मैंने आपको बताया था कि नदी पर है, तो ये एक नदी है, बंदरगाह है। क्या है? एक नदी है, बंदरगाह है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इससे आगे है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, प्लस हमने थ्योरी पढ़ ली है। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।